गोविंद सिंह डोटासरा जी एक अलग ख्यालात के इंसान है, अलग राजनीति करते हैं, अलग रणनीतियां बनाते हैं और कभी वो डांस करते हैं, कभी वो बास्केटबॉल खेलते हैं और अलग अलग कोशिशें ऐसी करते हैं कि जिससे वो लाइमलाइट में बने रहे, लेकिन जो काम उन्हें करने चाहिए वो नहीं करते हैं। समझ रहे होंगे आप हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गोविंद सिंह डोटासरा का, उसको लेकर आज हम एक अलग नजरिया आपको दिखाने वाले हैं इस विश्लेषण में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है गोविंद सिंह डोटासरा जी का, बास्केटबॉल वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं उसमें, और फिर बाद में जब वो गोल कर रहे हैं तो उनके प्रशंसक कह रहे हैं कि बस ऐसे ही ये सीएम 2028 बनने की रणनीतियां भी इनकी ऐसी ही बनती जा रही है और ऐसा ही परफेक्ट शॉट उनका उस समय लगेगा। तो क्या ये संभव है? मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में जब हम बताएं तो ये शॉट्स जो है वो अब साथ साथ दिखाते भी रहें, क्योंकि ये जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं कुछ इसी तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी खेल रहे हैं। और ये इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों से खेलते हैं। असलियत में ये गहलोत जी के साथ रहते हैं, पर पायलट के साथ आने का भी दिखावा करते हैं और अंदर से होते ही गहलोत के साथ है। तो ये आप एक पैटर्न देखिएगा जब गोविंद सिंह डोटासरा का, तो आपको पता चलेगा कि जब ये सत्ता में होते हैं तो ये नाती का बाड़ा और इस तरह के बयानों से विवाद पैदा करते हैं, कैबिनेट मीटिंगों में मंत्रियों से लड़ते हैं, ये पेपर लीक जैसे बड़े बड़े जो घोटाले हैं उस वक्त ये उस पद पे होते हैं। ये जब सत्ता में होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री सारे टीचर्स के सामने पूछते हैं कि क्या ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाते हैं, और सब बोलते हैं हाँ। इतना साबित होने के बावजूद इनको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो खेलते ये कांग्रेस के साथ है, खेलते ये जनता के साथ है, खेलते ये पूरी तरीके से उन टीचर्स के साथ है, उस मंत्रालय के साथ है जो इनको डिपार्टमेंट दिया जाता है जी। जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये डांस भी करते हैं और ये पार्टी को भी नचाना चाहते हैं, जिस इशारों पे, चाहे वो गहलोत के इशारे पे नचा रहे हो, चाहे वो अलग तरह से नचा रहे हो, खुद सीकर के होते हुए, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए लेफ्ट को जिता रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो वो पूरे नाचते और नचाते हैं। और अब जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ उसी तरह से कांग्रेस के साथ भी खेल रहे हैं और कांग्रेस को लगातार जो है वो उस बॉल की तरह नचाते जा रहे हैं, नचाते जा रहे हैं। मैं आपको साफ और सीधी बात बताता हूं कि गोल ये नहीं है कि वो सीएम बन जाए, गोल ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए। खुद पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का और डोटासरा का, ये दोनों उसी तरह से काम कर रहे हैं, लगातार उसी तरह से काम कर रहे हैं। आप सोचिए, कोई ऐसा प्रदेशाध्यक्ष होगा जो जहां से इलेक्शन लड़ रहा है उसी जगह का संभाग बनाना रोक दिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रह जाता है। क्या समर्थक है उनके? क्या उनके लोग हैं जो कभी सड़कों पर आए नहीं रहे? ऐसा कौन सा रहने के बाद जो तेवर और क्लेवर होना चाहिए था डोटासरा का, वो अभी बिल्कुल शांत है। याद कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिन पायलट का टेन्योर, कि अगर वो इस वक्त अपोजिशन में होते, अपोजिशन लीडर होते, तो अब तक तो सड़कें भर जाती कार्यकर्ताओं से, रोज नित नया आंदोलन होता, सरकार की नाक में दम हो जाता। यहां इतना शिथिल, इतना कमजोर, इतना कह सकते हैं जिस पे तरस आ रहा है, वैसा विपक्ष आज तक नहीं देखा जी। इतने सारे मुद्दे होते हुए भी ये विपक्ष एकदम जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि कौन से पेपर लीक पर ये आंदोलन करेंगे जो खुद के टेन्योर में, खुद के रहते हुए हुआ? किस एसआई भर्ती पे की करेंगे जो एसआई भर्ती तो कांग्रेस सरकार में हुई जब ये शिक्षा मंत्री थे जी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि विधानसभा सत्र आने वाला है, तो हंगामा करने के लिए जो मुद्दे इन्होंने सिक्योर कर रखे हैं शायद वो यही है। तो क्या आपको लगता है कि ये हंगामा करने के लिए ये मुद्दा भी अपने आकाओं से पूछ के लाते हैं? अडानी के नेशनल मुद्दे पर यहाँ पर आंदोलन करते हैं और ये भूल जाते हैं जब इनकी सरकार थी
तो जो कार्यक्रम जो इन्वेस्ट सबमिट करी थी राजस्थान में, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी का आया था। अभी भी राइजिंग राजस्थान में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी का आया है। जो आपके राज्य में इन्वेस्ट कर रहा है उसी थाली में आप छेद कर रहे हो, क्योंकि केंद्र की तरफ से वो है, और जो प्रदेश के मुद्दे हैं वो आप उठा नहीं सकते, क्योंकि उसके खुद के गुनहगार कहीं ना कहीं आप ही हो। उठाओगे तो लोग कहेंगे कलाम अकेडमी किसकी थी, पेपर लीक किसके टेन्योर में हुआ, ऐसा ही घोटाला कहां से शुरू हुआ, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और इसीलिए आप पूरी तरह से चुप्पी साधे रखे हो, डांस कर रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, राजनीति के अलावा सब कुछ कर रहे हो, अपोजिशन के धर्म के अलावा सब कुछ कर रहे हो। और इसी के साथ साथ ये जो सारे सवाल है वो प्रदेशाध्यक्ष, आप थोड़ा सा समय बचा है, ये भी पूरा होने वाला है कार्यकाल इनका, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें रिप्लेस करने के लिए कौन सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस? देखिए, पायलट एक बिल्कुल डिजर्विंग चेहरा है, और अगर पायलट आते हैं तो वो अपोजिशन को जिंदा करेंगे। तो या तो पायलट या पायलट की टीम का कोई सदस्य आना चाहिए, लेकिन अगर अशोक गहलोत का इंटरफेरेंस रहा तो फिर आप देखिए जिस तरह से टीकाराम जूली अभी विधानसभा अध्यक्ष है और गोविंद सिंह डोटासरा अभी प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों गहलोत के आदमी हैं। अगर उनका इंटरफेरेंस रहा तो ऐसे ही शिथिल लोगों को लाया जाएगा जो सिर्फ इंतजार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस का, आलाकमान के इंस्ट्रक्शंस का, फिर थोड़ा बहुत कुछ कर देंगे और फिर मस्ती से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर पायलट का कोई आता है या खुद पायलट आते हैं तो दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी और जबरदस्त तरीके से काम अपोजिशन करता जाएगा। सोचना होगा, समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ पायलट के भरोसे बैठने से नहीं जिंदा होगी ये शिथिल पड़ती हुई, अपने आप की रिस्पेक्ट खोती हुई कांग्रेस। अभी पूरे 4 साल है इनके पास अपने आप को मजबूत करने का। इस तरीके से बास्केटबॉल खेलते रहे, गमछा डांस करते रहे, तो ऐसे करते करते ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कॉमेंट करके बताइएगा। कॉमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।